वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आप सभी के सामने मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ उपस्थित हूं दोस्तों, पाथ फाइंडर हिंदी चैनल अनअकैडमी पे। दोस्तों आज का जो बैच है आप सभी का वो है बोध बैच। बोध बैच के अंतर्गत दोस्तों आप सभी देखेंगे कि बहुत ही शानदार क्लासेस लेकर के हम सभी आ रहे हैं। बहुत सारे एजुकेटर आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए फिर से एक बार अपने सपने को पूरा करने का। तो चलिए जुड़ते हैं हम लोग बोध बैच पाथ फाइंडर हिंदी अनअकैडमी से दोस्तों। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का, जहां पे आप सभी देखें आप सभी को प्राप्त होगी दोस्तों 900 घंटे की लाइव क्लासेस, 10 मेंस टेस्ट सीरीज, 40 प्रैक्टिस टेस्ट दोस्तों प्रीलिम्स के, क्योंकि प्रीलिम्स है एक कठिन आप सभी के लिए। तो कठिन समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग निरंतर करेंगे अभ्यास और आप सभी को देंगे 40 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज दोस्तों। वहीं उत्तर लिखने का अभ्यास भी कराया जाएगा नियमित रूप से दोस्तों। मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं आप सभी के लिए, DAW प्रोग्राम, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम दोस्तों। तो आप वहां पे सीखेंगे कि कैसे होती है आंसर राइटिंग। और वहीं दोस्तों व्यापक पाठ्यक्रम के साथ मैं आप सभी के साथ उपस्थित रहूंगा। मेंस की मेंटरशिप और साक्षात्कार की तैयारी के लिए देश के जाने माने टॉप एजुकेटर के साथ साथ वो सफल कैंडिडेट भी जुड़ेंगे जो आपके लिए बेहतर अनुभव को अपने आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। वहीं आप सभी को मिलेंगी बहुत ही जबरदस्त टॉपर्स की कक्षाएं और सुनियोजित कार्यक्रम दोस्तों। तो आप सभी इस क्लास से जुड़ना ना भूलें, आज ही से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपनी क्लासेस से जुड़ें। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात दोस्तों, फीस जो डिसाइड की गई थी वो थी 14,999 रुपए। लेकिन दोस्तों आज आप सभी को 2 दिन की अपॉर्चुनिटी के साथ दोस्तों 15 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिस बैच की स्टार्टिंग के लिए दोस्तों फीस मात्र आप सभी को यहाँ 7,999 रुपए में 7,999 में उपलब्ध है। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि आप सभी जुड़ें इस बैच से। आपको इस बैच से जुड़ने के लिए मेरा कोड लगाना होगा दोस्तों। मेरा कोड है MAYANK1 दोस्तों, मयंक 1 मेरा कोड है। तो इस कोड पे आप सभी ले सकते हैं दोस्तों एडमिशन बोध बैच UPSC 2024-25 के लिए दोस्तों। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप को, जहां 2 दिन अब शेष हैं। 15 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो 900 घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और आप सभी को दिया जा रहा है लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस, व्यापक पाठ्यक्रम। जैसा कि मैंने सब कुछ आप सभी को बता दिया दोस्तों, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिस क्लासेस में आप सभी को एक तरफ से बेहतरीन क्लासेस दी जाएंगी। तो आप सभी इनरोलमेंट कराना ना भूलें, जल्दी से जल्दी अपना इनरोलमेंट कराएं, क्योंकि ये बैच आपको बहुत सारा कुछ देने वाला है। तो यूपीएससी की सारी समस्या अब होगी, यूपीएससी तैयारी की अब सारी समस्या होगी दोस्तों समाप्त, क्योंकि आप सभी के साथ है बोध बैच। तो बोध बैच से जुड़े आप सभी दोस्तों। आज की जो हम क्लासेस डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लासेस हमारी बहुत ही शानदार है दोस्तों, क्योंकि अगर देखें वर्तमान में आज की जो भी अभी वर्तमान में भी देखा जाए तो कुछ ऐसी चर्चाएं धर्म हो संस्कृति हो लगातार बनी हैं, जहां पे बहुत सारे कौतूहल के विषय हैं कि आखिर कौन सा धर्म पहले आया, कौन सा धर्म बाद में आया, धर्म का अर्थ क्या है, क्या कोई व्यक्ति बिना धर्म के जीवित रह सकता है, क्या कोई व्यक्ति बिना संस्कृति के जीवित रह सकता है। तो इन सारे प्रश्नों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे आप सभी के साथ दोस्तों। वहीं हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर धर्म हमारी मानवीय भावनाओं का केंद्रीय बिंदु क्यों है, और भारत जैसे देश में जहां पंथ निरपेक्षता लागू है संवैधानिक स्तर से, वहां धर्म किस हद तक हमारे राज्य का संरक्षक बना हुआ है। तो दोस्तों हम लोग एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम आप सभी को इस पूरे सिलेबस के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें ये समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए कि आखिर भारतीय धर्म एवं संस्कृति है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस दोस्तों। और आज की क्लासेस के साथ अब आप सभी लगातार निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे, तो हम आप सभी को ये सीरीज बेहतर तरीके से प्रदान कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जहां आप देखते हैं भारत जैसे देश में जो विविधता का देश है, जहां धर्म, जाति, मूल वंश, भौगोलिक क्षेत्रफल, इन सभी में आपको विविधताएं दिखाई देती हैं, वहीं मानवीय मूल्यों का वाहक बना धर्म हमारा
वो भी विविध स्वरूपों में दिखाई देता है। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो भारत में हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, प्राचीन काल में हमारे देश पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी जो रहे वो यवन है, शक है, कुषाण है, पहलव और जो और छोटे छोटे समूहों में आकर के यहाँ पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी थे। उन्होंने कहीं न कहीं हमारे धर्म, परंपराओं, रीति रिवाज, हमारी संस्कृति को अपनाया और अपनी संस्कृति के मूल भावनाओं को भी इसमें समावेशित किया। तो हमारी धर्म और संस्कृति विविधता का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां दुनिया के वो समस्त धर्म और गुण दिखाई देते हैं जो आप अन्यत्र किसी भी जगह पे जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के अंतर्गत या भारत की संस्कृति और धर्म के अंतर्गत हम कहें तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना दिखाई देती है। पूरे देश और दुनिया की जितनी भी विशेषताएं हैं वो कहीं न कहीं भारतीय धर्म और परंपराओं, रीति रिवाजों, हमारी संस्कृति के अंतर्गत दिखाई देती हैं। तो छोटे छोटे पहलुओं पे हम लोग खुल के चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आखिर कैसे भारतीय धर्म और परंपरा वसुधैव कुटुंबकम या विश्व गुरु के रूप में दिखाई जाती है। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला मुद्दा है, अगर हम लोग कहें, देखें कि आखिर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो उसका मुख्य बिंदु क्या है, तो देखिए, धर्म एवं संस्कृति प्रायः होने वाली बहस में यह भुला दिया जाता है कि भारत की पहचान सदा ही धर्म और संस्कृति से रही है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हम अपनी धार्मिक विचारधारा, अपने सांस्कृतिक विचारधारा के आधार पर ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति के मूल तत्व क्या है, तो दोस्तों अगर देखें धर्म और संस्कृति के बीच में क्या संबंध है, तो कुछ लाइनें हैं इस पे जिसकी चर्चा हम आप सभी से करने जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। हम आपसे कहेंगे कि जहां धर्म आत्मा है तो संस्कृति है ना, तो संस्कृति दोस्तों उसकी वाहिका है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जब हम लोग कहेंगे कि सर कला क्या होती है, कला एवं संस्कृति में क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि कला जो है ये एक साधन है, कला एक साधन है, जबकि संस्कृति क्या है, एक साध्य बन जाती है। संस्कृति हमारी क्या हो जाती है, साध्य हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों धर्म, संस्कृति और कला के बीच में एक गहरा संबंध है, जिसके आधार पर हम ये समझ पाते हैं कि इतने प्राचीनतम धर्म और संस्कृति का साक्ष्य आज भी हमारे सामने कैसे उपस्थित हो पाता है। तो दोस्तों देखें, हमने आपसे पहली लाइन में ही बताया कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां धर्म संस्कृति का आधार है, वहीं संस्कृति धर्म की संवाहिका है। ठीक है, ये पहली लाइन आपको जस्टिफाई करती है जो मैंने आपको समझाया। क्योंकि देखिए, धर्म क्या होता है, हमारे अंतरात्मा की प्रेरणा होती है, हमारे वो नैतिक कर्तव्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक आचरण होते हैं, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। वहीं दूसरी लाइन में हम लोग देखें तो दोनों ही अपने अपने परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के निर्माण एवं राष्ट्रीयता के संरक्षक में सहायक सिद्ध होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि देखा जाए तो राष्ट्र का निर्माण बिना धर्म के नहीं हो सकता और राष्ट्र का निर्माण बिना संस्कृति के भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम आप देख पा रहे हैं कि धर्म और संस्कृति जो है वह किसी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महती भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, इन्हीं कड़ी के साथ हम आप सभी के साथ चर्चा कर रहे हैं धर्म और संस्कृति के महत्व पर। अगली लाइन को देखें दोस्तों, तो जहां धर्म अपनी स्वाभाविकता के साथ सामाजिक परिप्रेक्ष्य का आधार बनाती है, वहीं संस्कृति सामाजिक मूल्यों का स्थायी निर्माण करती है।
दोस्तों लाइन को फिर से देखेंगे कि जहां धर्म अपनी स्वाभाविकता के साथ सामाजिक परिवेश का आधार बनाती है। सामाजिक परिवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देखें, जब हम सामाजिक परिवेश की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों की बात कर रहे होते हैं, अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों की बात कर रहे होते हैं। अर्थात प्रथम चरण के अंतर्गत जब हम किसी समाज के अंतर्गत नैतिक मूल्यों का निर्धारण करते हैं, नैतिक क्रियाकलापों को स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वह धर्म कहा जाता है। वहीं संस्कृति सामाजिक मूल्यों का स्थायी निर्माण करती है, और जब इसका स्थायी निर्माण हो जाता है तो इसे संस्कृति कहा जाता है। बिल्कुल यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि धर्म का सूत्र मानव के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है, जो वहीं संस्कृति मानवीय संवेदनाओं को सामाजिक सरोकार से जोड़ती है। तो इस तरह धर्म कालांतर में संस्कृति का संरक्षक बन जाता है और संस्कृति धर्म के आधार पर उन्नयन करती है। अर्थात दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। धर्म और संस्कृति, इन दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जब हम धर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति की विशेषताओं को बता रहे होते हैं, सांस्कृतिक विशेषताओं की चर्चा कर रहे होते हैं, क्योंकि चाहे वो हमारी जीवन शैली हो, हमारे खान पान हो, रहन सहन हो, बोली हो, भाषा हो, हमारे अपने त्योहार हो, हमारी अपनी परंपराएं हो, वो सब संस्कृति का आधार प्रस्तुत करती हैं, वो सभी संस्कृति के रूप में जानी जाती हैं। और इनके मूल तत्व में जब हम लोग जाते हैं कि आखिर हमने इस जीवन शैली को क्यों अपनाया, इस जीवन शैली को अपनाने का क्या कारण रहा है, तो शायद उसके मर्म में या उसके एसेंस में धर्म छिपा होता है। आप देख लें, पूरी दुनिया में धर्म को देख लें, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में अगर आप देखने जाएंगे, चाहे वह आपके अरबियन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, एशियाई देश हो आपके, या हम कहें भारतीय राज्य है हमारा, हम सभी यहाँ की जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो भी भौगोलिक वातावरण है, उन भौगोलिक वातावरण के आधार पर ही अपने संस्कृति का निर्माण करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत्यम बहुधा विप्रा वदंती, एकम सत्यम बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक ही है जिसे विप्रों ने, विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो सत्य तो एक ही है, लेकिन उसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो चाहे धर्म और ईश्वर की बातें हम अपने कॉन्टिनेंटल में कर रहे हों, या हम किसी दूसरे जगत में कर रहे हों, दूसरे महाद्वीप में कर रहे हों, उनके बीच विचारों का समन्वय है। किसी भी धर्म में समाज के विनाश की चर्चा नहीं की गई है, समाज के विकास की चर्चा की गई है, और धर्म को गुणों से जोड़ करके देखा गया है। एक व्यक्ति वही श्रेष्ठ होता है, महान होता है, जो अपने धर्म और अपनी संस्कृति का अनुपालन करता है। तो दोस्तों धर्म कहीं न कहीं मानवीय मूल्यों के निर्माण का सहज साधन है। तो आज की जो सीरीज है उसके अंतर्गत हम लोग छोटे छोटे बिंदुओं से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे आज वर्तमान में धर्म एक बड़ा मुद्दा बन गया है और संस्कृति के संरक्षण में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया जा रहा है। तो चलिए अगले कदम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला देखिए दोस्तों, धर्म और संस्कृति ने भारतीय मूल्यों को जीवित रखा है। आखिर कैसे? दोस्तों देखिए, धर्म और संस्कृति ने भारतीय मूल्यों को जीवित रखा है। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए पहली लाइन के अंतर्गत हमने आप सभी को क्लियरिटी दिया है कि जहां धर्म हमारे सर्वत्र का सर्वस्व
का प्रतीक रहा है, वहीं संस्कृति हमारे स्वाभाविक जीवन शैली की वाहिका रही है। क्या दोनों को अलग किया जा सकता है? जी नहीं। धर्म हमारे सर्वस्व का प्रतीक रहा है, चाहे वो हमने आपसे बताया कि हमारा भाव हो, विचार हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, आध्यात्म हो, इन सभी में कहीं न कहीं धर्म एक महत्वपूर्ण अभिनय के रूप में है। वहीं संस्कृति, जब हम एक धार्मिक स्वरूप को धारण कर लेते हैं, अर्थात ध्यान रखिएगा, धर्म का अर्थ मैं यहां पे किसी चोले या पाखंड से नहीं बता रहा हूं, किसी वेशभूषा से नहीं बता रहा हूं, किसी जाति विशेष से नहीं बता रहा हूं। धर्म नैतिक नियम है, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। धर्म हमारे सर्वस्व का प्रतीक है। कोई व्यक्ति ऐसा संसार में नहीं है जो किसी धर्म को न मानता हो। माना कि आप सगुण धर्म को मानते हैं, तो कोई इसी संसार में है जो निर्गुण परब्रह्म को भी मानता है। तो ऐसा नहीं कि संसार में जो धर्म के रूप में ईश्वर की मान्यताओं को मानता है वही धार्मिक है। इस संसार में ईश्वर की मान्यताओं से अलग हट करके ज्ञान की मान्यताओं को समर्पित रहने वाले लोग भी धार्मिक कहे जाते हैं। दोनों ने ही भारतीय मूल्यों को जीवित रखा, चाहे वो धर्म हो या संस्कृति हो, और संसार में इसी कारण से मानव का मान सम्मान रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो प्राचीन समय में धर्म एक नागरिक के जीवन के उद्देश्यों का आधार रहा है, अर्थात एक व्यक्ति अपने क्या उद्देश्य बनाएगा, क्या लक्ष्य बनाएगा, उसका आधार बनता था, जिसे हम लोग धर्म कहते हैं। धर्म मात्र प्रतीक नहीं होकर बल्कि समग्र चेतना, कंप्लीट एसेंस का स्तंभ था, हमारे पूरे कार्यशैली का स्तंभ, पिलर माना जाता था। धार्मिक मूल्यों के आधार पर ही हम अपने जीवन को व्यतीत करते थे। परिणाम स्वरूप भारत की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक व्यवस्था मजबूत होती गई, और इस तरह भारतीय का जीवन शांत और सुखी रहा। क्यों सुखी रहा? आज भी पूरी दुनिया में देखा जाए तो भारतीय धर्म मूल के लोग अत्यधिक प्रसन्न पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके मर्म में, उसके सारांश में धर्म छिपा हुआ है। संतोषम परम सुखम, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है। हमारे धर्म के प्राचीन खंड में अशोक ने जब धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूक्त में दिया, तो वहां उन्होंने कहा, अपाशिन्वे बहुकयाने दयादाने सची सोचे माधवे साधवे च इति धम्म। कम शब्दों में अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो मानव कल्याण ही धर्म है। कलिंग युद्ध के बाद हुए भीषण नरसंहार को देखते हुए अशोक ने कहा कि जिस भौगोलिक क्षेत्र को मैंने प्राप्त करने के लिए इतने नरसंहार किए हैं, इतने नरसंहार किए हैं, क्या वह आवश्यक था? क्या मैं किसी निर्जन भौगोलिक खंड का शासक हूं क्योंकि मैंने मानवीय मूल्यों को कष्ट पहुंचाया है? हथियार रख दिया उसने। दो 261 बीसी में हुए कलिंग युद्ध के बाद आज हमारे धार्मिक मूल्य हिंसा के
विरोधी हैं। चाहे धर्म के रूप में अगर हम लोग देखें, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत देखें, बौद्ध धर्म के अंतर्गत देखें, जैन धर्म के अंतर्गत देखें, किसी भी धर्म के अंतर्गत हिंसा को रंच मात्र भी स्थान नहीं दिया गया है। सामाजिक मूल्यों के आधार पर हम मानवीय कल्याण की बात करते हैं, आर्थिक विकास के आधार पर हम संतोष की बात करते हैं, नैतिक विकास के आधार पर हम अहिंसा, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। ये हमारे धार्मिक मूल्य हैं। तब संस्कृति भारतीयता को परिभाषित करती थी और भारत की सारी व्यवस्था संस्कृत पर आधारित हो जाती है। दोस्तों संस्कृत का सौरभ ही हमारे राष्ट्र का सौरभ है, हमारा गर्व है। हमारी संस्कृति ही हमारा गर्व है, हमारा अभिमान है। इसी तरह से हमारी पारिवारिक और सामयिक पृष्ठभूमि निरंतर विकसित होती गई और हम आगे बढ़ते चले गए। हमारे वैचारिक दृष्टिकोण का ताना बाना हमारी संस्कृति पर ही आधारित था और हमारा संपूर्ण जीवन उन्नति के चरम पर पहुंचता गया। हमारी संस्कृति का विकास, हमारे धर्म का विकास, हमारे धर्म और संस्कृति के बीच का समन्वय आज भारत की स्थिरता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिस आधार पर आज भारत लगातार अपने विकास की रथ यात्रा को लेकर के आगे बढ़ता चला जा रहा है। विषम से विषम परिस्थितियां आ रही हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी हम अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर ही जन भावनाओं की सुरक्षा कर सके। पूरी दुनिया में सबसे कम नुकसान जान माल का भारत में पाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म और सांस्कृतिक मूल्य बहुत मजबूत थे। हमने कदम दर कदम मिलकर के लोगों की सहायता की, सेवाएं की, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की और देश हमारा इतनी बड़ी विकट आपदा से निकल आया। एक महान कार्य था, लेकिन उसका स्रोत क्या था? हमारे धर्म और संस्कृति के बीच का समन्वय। दोस्तों अगले क्रम में अगर हम लोग बात करें तो धर्म और संस्कृति ने मिलकर भारतीयता को विकसित किया है, जिसे मैंने आपसे अभी भी चर्चा किया। तो धीरे धीरे हमारी धार्मिक मान्यताएं और स्थिर होती गई और संस्कृति का क्रमिक विकास होता गया। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति में भारतीय संस्कृति का नाम आता है। सच में यह कहना गलत नहीं होगा कि धर्म और संस्कृति ने मिलकर हमारी भारतीयता को विकसित किया है। अगर धर्म और संस्कृति का विकास हमारे यहां पूर्णता में नहीं होता तो शायद आज इतना संपन्न भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो पाता। न जाने कितने वर्ष गुलामी में रहने के बावजूद भी आखिर ऐसे क्या तत्व हैं जिनसे आज भी भारतीय संस्कृति संपन्न है? धर्म और धर्म के साथ साथ सद्गुणों की जीवन शैली, जिसे संस्कृति कहा जाता है। यही कारण है जिसके आधार पर आज भी हम पूरी दुनिया में एक नए विचारों के प्रणेता कहे जाते हैं, पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। यह भारतीय धर्म की विशेषता रही है कि वह जटिलताओं में जकड़ा न रहा और सतत चिंतन की अवधारणा को विकसित होने में सहायक सिद्ध हुआ, जिसके कारण अनेक भारतीय धर्मों का उदय हुआ। दोस्तों हमारे धर्म में हमारे संविधान की तरीके से ही फ्लेक्सिबिलिटी रही है, लचीलापन रहा है। जब जब समय
विकट रहा। हमने अपने उन परंपराओं में बदलाव लाया जिन परंपराओं ने हमारे समाज को रूढ़िवादिता से जकड़ रखा था। किसी भी स्तर के विकास को अगर आप देखें तो जितना व्यवस्थित विकास भारत में देखा गया है, अन्यत्र किसी भी देश में ऐसा उदाहरण उपलब्ध नहीं है। आज विकासवाद में भारतीय युवाओं का, महिलाओं का, विज्ञान का, सबका उपयोग हो रहा है, जिसमें भारत की धर्म और संस्कृति की लचीलेपन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बौद्ध हो, जैन हो तथा सिख धर्म हो, कोई भी हो, ये सभी अपनी स्वतंत्र चिंतन शैली के लिए जाने गए। लेकिन अगर कहा जाए इन सभी के मूल में क्या था, तो वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म में ही इन सभी के सार तत्व पाए गए हैं। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म किसी एक विषय पे, किसी एक व्यक्ति के दिए गए विचार नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में सद्गुणों के विचारों का समन्वय है, जहां पे सृष्टि के कल्याण हेतु, मानव के कल्याण हेतु उन विचारों को एक जगह एकत्र किया गया है, जिससे मानवीय कल्याण के गरिमापूर्ण जीवन को प्राप्त किया जा सके। देखते हैं आगे क्या टिप्पणी है दोस्तों, देखें। मित्रों, सनातन धर्म का आशय हिंदू धर्म मात्र से नहीं है, बल्कि बौद्ध, जैन, सिख धर्म भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये धर्म अपने आप में अलग स्वरूप में मान्यता प्राप्त है। इनके अच्छे अनुयायी भी हैं, लेकिन अंततः अगर इनके स्रोत की बात की जाए तो ये कहीं न कहीं भारतीय धर्म परंपरा से जुड़े रहे हैं। सनातन धर्म का आशय हिंदू धर्म मात्र से नहीं है, बल्कि बौद्ध, जैन, सिख धर्म से भी इनका आशय माना जाता है। वहीं भगवान बुद्ध एवं महावीर ने सनातन धर्म के संस्कार में ही जन्म लिया और इस तरह उन्होंने अपने चिंतन को स्वतंत्र रूप से प्रदान किया और नई धार्मिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म हो, बुद्ध हो या महावीर हो, ठीक है, ये दोनों क्षत्रिय कुल से संबंधित थे और इनके पूर्वज सनातन धर्म के अनुयायी थे। ये उसके विरोधी, उन तत्वों को, उन अवगुणों के विरोधी थे। सनातन धर्म में जो भी अवगुण व्याप्त थे, अंधविश्वास, कर्मकांड, जातिपात, मूर्ति पूजा जैसे विषयों को लेकर के इन्होंने अपने अपने विचार दिए और इनके विचारों का महत्व रहा। दोस्तों, अगर धर्म की कट्टरता इतनी बलवती होती, इतनी मजबूत होती, तो क्या इनका जीवन संरक्षण हो पाता? तो हमारे यहां धर्म व्यक्ति पर बाह्य दबाव से नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव से डाले जाते हैं। हमारे देश के अंतर्गत किसी पर भी अशोक ने अपने 5वें अभिलेख में 14वें वर्ष अपने शासन पर बैठने के बाद धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी और धर्म महामात्र के द्वारा इस बात का निर्धारण किया जाता था कि किसी भी व्यक्ति को कहीं दबाववश कोई धर्म स्वीकार तो नहीं करना पड़ रहा है या उस पर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है। आज भी आप देखेंगे धार्मिक कन्वर्जन को लेकर के सरकार बहुत सख्त रहती है। अगर पता चलता है कि किसी ने किसी को दबाववश, धोखे से अगर अब दूसरे धर्म की ओर ले जाने का प्रयास करती है, तो वहां सरकार उचित दंडात्मक कार्यवाही करती है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने
सनातन धर्म के अनेक पहलुओं में परिपक्वता प्रदान की है और उनमें व्यापक कुंठिता व्यवहारों और विचारों से मुक्त होकर भारतीय धर्म को मजबूत करने की का प्रयास किया है। ये हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों यूपीएससी के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है बुद्धिज्म, जैनिज्म और सांख्य दर्शन जैसे विषय, जिनपे हम लोग बहुत विधिवत चर्चा करेंगे, व्यापक चर्चा करेंगे, एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, प्रश्न आधारित चर्चा करेंगे। उन्होंने धर्म की स्वतंत्र व्याख्या अवश्य की, पर मूल में उनके सांस्कृतिक चिंतन को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय मानसिकता को धर्म की वास्तविकता से संयुक्त किया और हर वर्ग को धर्म से होने वाले लाभ को सुनिश्चित किया। दोस्तों अर्थात हमारे धर्म की एक अगली कड़ी है बौद्ध धर्म, जिस धर्म के अंतर्गत जो कमियां थी, खामियां थी, गलतियां थी या कठोर परंपराएं थी, उनको समाप्त करके धर्म और मोक्ष सभी के लिए की परिकल्पना बौद्ध धर्म ने की है। वही परिकल्पना जैन धर्म ने भी की। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमारे धर्म के अंतर्गत या हमारे भारतीय धार्मिक विचारधारा के अंतर्गत लगातार बदलाव की स्वतंत्रता रही है। चलिए अगली परंपरा की ओर चले। देखिए अगला जो बिंदु आपको संकेत दे रहा है वो ये है कि भारतीय संस्कृति के समग्र विकास में सभी धर्मों ने अपना अपना योगदान दिया है। सभी धर्मों का अपना अपना कुछ विशेषताओं के साथ, क्योंकि धर्म को मैंने गुणों से तुलना किया है। तो दोस्तों भारतीय मूल दर्शन सनातन धर्म को दर्शाते हैं और इसी तरह हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म एवं उस व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं जिन्हें संस्कृति कहा जाता है। दोस्तों यद्यपि इन धर्मों को अपने अपने परिवेश में विकसित होने में धार्मिक स्वतंत्रता अवश्य रही, परंतु सांस्कृतिक एकता बनी रही। दोस्तों जब आप देखेंगे भारत में नॉर्थ देखेंगे, साउथ देखेंगे, वेस्ट देखेंगे, ईस्ट देखेंगे और मध्य का पार्ट आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ हमारे यहाँ एक कहावत है कि परख परख पे पानी बदले, तीन परख पे बाणी। अर्थात छोटी छोटी दूरियों पे हम अब देखते हैं कि पानी का स्वाद बदल जाता है, तो थोड़ी दूरी और चलने पर वाणी का भी स्वाद बदल जाता है। तो पानी अपने आप में क्या है, एक स्थिर परंपरा है, लेकिन वाणी क्या है, हमारे संस्कृति की परंपरा को दिखाता है। लेकिन तब भी हमारे बीच में तालमेल है। पूरा भारत अगर घूम कर देखेंगे तो आपको किसी भी राज्य में जाने पे आपको अपने राज्य के जैसे नागरिकों की जीवन शैली नहीं दिखेगी। लेकिन क्या उनके जीवन शैली में बदलाव के कारण हम उनसे अलग हो सकते हैं? जी नहीं। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की मूल परंपरा एक है। जब हम राम को यहाँ पूजते हैं तो हम दक्षिण में भी जाकर के उसी राम कृष्ण को पूजते हैं, उन्हीं धार्मिक परंपराओं की बात करते हैं। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो जो परंपराएं इस्लाम की यहाँ आपको दिखाई देती हैं, वही इस्लामिक परंपराएं आपको भारत के दूसरे कोनों पे भी दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म, हमारी विचारधारा, हमारे जीवन शैली के महत्वपूर्ण मर्म में हम एक हैं। दोस्तों भारतीय संस्कृति के समग्र विकास में भारत के सभी धर्मों ने अपने योगदान को दिया है। किसी एक धर्म का विशेष योगदान हम लोग परिलक्षित नहीं कर सकते। सभी धर्मों का विशेष योगदान यहाँ पर रहा है। इस प्रकार भारत की सामाजिक व्यवस्था धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक होते हुए भी वैज्ञानिक विचारों को हमेशा आत्मसात करती रही। विज्ञान का मतलब होता है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात हमारे धर्म की एक बड़ी विशेषता रही है कि हमारा धर्म हमारा धर्म और संस्कृति बहुत ही साइंटिफिक थॉट्स के साथ आगे बढ़े हैं, जिसे अपनाते हुए हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हैं और अपने सामाजिक विकास को परिलक्षित कर लेते हैं। मित्रों, धर्म के मार्गदर्शन में ही भारतीय चिंतन व्यवस्था पनपी और कालांतर में विश्व की चिंतन व्यवस्थाओं और मान्यताओं को प्रभावित कर जाती है। इसीलिए तो भारत को धर्म गुरु कहा जाता है और इस तरह भारत का संबंध विश्व में प्रभावी रूप से कायम हो जाता है। आज पूरी दुनिया में देखा जाए योग की पद्धति को अपनाया गया है। 21 जून को दोस्तों पूरी दुनिया एक साथ योग करती है। इसमें किसी धर्म, जाति, परंपरा का कोई भी भेदभाव या विरोध नहीं है।
यह हमारे संस्कृति का वास्तविक प्रसार है, विस्तार है, चेतन तत्व है। दोस्तों अगला देखें हम लोग टॉपिक। तो अगला टॉपिक है कि भारतीय धर्म एवं संस्कृति किसी भी देश की मान्यताओं को समाप्त नहीं बल्कि परिमार्जन करती है उसका। बहुत बढ़िया शब्द है ये कि भारत में धार्मिक दृष्टिकोण तो प्रचलित हुआ, साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को भी पनपने और विकसित होने का मौका मिला। ये सफल भी हुई। कारण क्या रहा दोस्तों कि धर्म ने कभी भी राज्य का रूप धारण नहीं किया और पंथ निरपेक्ष दोस्तों इसका अर्थ यही होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात इस बात से प्रतीत होता है कि प्रथम राज्य सदैव ही स्वतंत्र रहे हैं। विश्व के अनेक देशों के साथ कई एशियाई देशों से विशेष रूप से हमारा संबंध प्रगाढ़ है और भारतीय धर्म एवं संस्कृति का भी समन्वय हुआ है। दोस्तों आज अगर कहा जाए नमस्ते शब्द और नमस्ते जैसे सिंबल्स का प्रयोग पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, और आजकल कहा जाए तो सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है? जब हम धर्म, संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों, अपने साहित्य से किसी दूसरे देश को प्रभावित करते हैं या जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसे सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता है। आज उन देशों में भारतीय धर्म, संस्कृति की विकसित विरासत पूरी तरीके से संरक्षित है, जो इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय धर्म और संस्कृति किसी भी देश अथवा वर्ग की मान्यताओं को समाप्त नहीं करती हैं दोस्तों, बल्कि उनका परिमार्जन करती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे हमारे धर्म और संस्कृति ने हमें संरक्षण प्रदान किया, हमें सुरक्षा प्रदान किया। तो आप सभी इसे रीड करते रहें दोस्तों, रीड कर लें आप सभी। अगली कड़ी में अगर चर्चा करें दोस्तों तो क्या है? भारतीय भाषाओं ने विश्व की भाषाओं को प्रभावित किया। दोस्तों अगर कहा जाए संस्कृत भाषा, जो सबसे प्राचीन, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है संस्कृत भाषा, तो आज भी कोडिंग डिकोडिंग में इतनी शुद्ध भाषा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। संस्कृत भाषा को आज भी एक वैज्ञानिक भाषा माना जाता है, बल्कि ये माना जाता है कि यह सभी भाषाओं की जननी है। आज हम पाते हैं कि भारतीय चिंतन पर आधारित अनेक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थापित होकर काम कर रही हैं। वे हमारी विरासत का संरक्षण ही कर रही हैं। भाषा के मामले में भी देखा जाए तो विश्व की भाषाओं को प्रभावित करती हैं और कई विदेशी भाषाओं के निर्माण में भारतीय भाषाओं के योगदान को समझा जा सकता है। दोस्तों आज हम देखें कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो या दुनिया के अन्य देश हों, उस देश में भारतीय भाषाओं का महत्व विधिवत तरीके से स्वीकार किया गया है। एशियाई देशों की अधिकतर भाषाएं संस्कृत, पाली और प्राकृत पर ही आधारित रही हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया को भाषा का ज्ञान कराने में सक्षम देश अगर कोई है तो वो है भारत। दोस्तों इस तरह भाषाओं के विकसित विदेशी भाषाओं से भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का सहज ही ज्ञान परिलक्षित हो जाता है और हमारे देश का एक नया स्वरूप दुनिया में दिखाई देता है। सहयोग। भाषाविदों और धर्मगुरुओं ने विश्व में भारत की गरिमा को गौरव प्रदान किया। दोस्तों आप जानते होंगे कि जब विवेकानंद जी ने अपने भाषण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कहा था, तो पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान की नजर से देखा और उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई। कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि पूरी दुनिया को एक साथ, एक परिवार के रूप में देखने की परंपरा भारतीयों में ही होती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना किसी अन्य धर्म में नहीं, बल्कि यह सिर्फ भारत धर्म और भारत की संस्कृति की ही विशेषता मानी जाती है। दोस्तों भारतीय भाषाविदों
धार्मिक गुरुओं, संस्कृति को पोषित करने वाले व्यक्तियों ने विश्व में अपनी पहचान बनाकर भारत की गरिमा को हमेशा गौरवान्वित किया है। अनेक लोग भारतीय धर्म एवं संस्कृति के माध्यम से आज भी निरंतर सक्रिय हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं, अगर आप इन पे गौर करेंगे तो मेंस लिखने की समस्या आप सभी की धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आवश्यकता इसकी है कि भारतीय धर्म एवं संस्कृति के विभिन्न आयामों को आधुनिक परिवेश में परिभाषित किया जाए और इन क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाए। न केवल भारत की संस्कृति का संबंध दुनिया से मजबूत होगा, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक संबंध भी मजबूत होंगे। जब हम किसी देश से धर्म संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं तो वह देश कहीं न कहीं विकास के प्रत्येक चरण में हमारे साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहता है मित्रों। तो ये एक सीरीज हमने आप सभी के साथ शुरू की, जिसे कला और संस्कृति का सीरीज कहा जाता है। दोस्तों, आगे से जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों, अगर हम लोग कहें तो सिलेबस के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, वो होगा वैदिक काल में धर्म का विकास कैसे हुआ, ईश्वर कैसे निर्मित हुए, है ना, हमारे ग्रंथ कैसे निर्मित हुए। वहीं दूसरी बात हम लोग देखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म को लेकर के। बौद्ध धर्म से बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे आते हैं, हमेशा यूपीएससी में आते हैं, हर बार क्वेश्चंस रहता है, यूपीएससी हो, ठीक है ना, पीएससी हो, कोई भी, यहाँ हर बार प्रश्न रहता है। तीसरा होगा जैन दोस्तों, जैन होगा, ठीक है। फिर हम लोग अशोक के धर्म को भी देखेंगे, अशोक का धम्म देखेंगे, अशोक का धम्म देखेंगे। फिर इसी तरीके से दोस्तों हम लोग देखेंगे मध्यकाल में भी देखेंगे और आधुनिक काल में भी देखेंगे। तो धर्म ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, धर्म और संस्कृति आखिर किस तरीके से हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारा पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। इन बिंदुओं पे हम आप सभी के साथ चर्चा करेंगे मित्रों। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इस सीरीज से जुड़ें और लगातार इसे लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप पाथफाइंडर हिंदी चैनल को देखिए, यूट्यूब पे भी आप सभी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पे आप टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, इन सभी पे आप सभी दोस्तों देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि अभी जो मैंने आप सभी को बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा रहा एक सूचना, वो ये है कि आप सभी बोध बैच यूपीएससी दोस्तों 2024-25 का के लिए ज्वाइन करें, जिसकी फीस मात्र 7,999 रुपये है। दोस्तों, अगर कहा जाए टोटल फीस आपकी 7,999 रुपये है। 15 तारीख से दोस्तों बैच शुरू है और आप सभी इस बैच को ज्वाइन करिए और बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स के साथ आप सभी दोस्तों यहाँ पे अपनी क्लासेस को पूरी करिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर जल्दी ही आप सभी के साथ में लाइव क्लासेस में मुलाकात होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी अनअकैडमी पाथफाइंडर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और सुझाव भी दें कि हम आखिर क्या और बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।